हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मुज़क्कर मोनस। हम देखेंगे कि किस तरह से हम मुज़क्कर अल्फाज के मोनस बनाएंगे। तो इससे पहले हम इसकी तारीफ़ देख लेते हैं। मुज़क्कर वो इस्म जो नर के लिए इस्तेमाल हो मुज़क्कर कहलाता है। मसलन बकरा, लड़का, बादशाह वगैरह। मोनस वो इस्म जो मादा के लिए इस्तेमाल हो मोनस कहलाता है। मसलन बकरी, लड़की, मलका वगैरह। अब देखिए यहाँ पे बकरा था, ये नर है, बकरी ये मादा है। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि इसको बनाने का क्या आसान तरीका है। ज़ेल में कुछ ऐसे मुज़क्कर दिए जा रहे हैं जिनके आखिर में आ या ह आता है। ऐसे मुज़क्कर इस्मों को मोनस में तब्दील करने के लिए आ या ह को ख़त्म करके ई लगा दी जाती है। ये हमने पहले भी सीखा था। ये अल्फाज को पढ़ना, इसको हम पढ़ते हैं आ, और इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं हम ह। और मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अगर आ और ह हो तो इसको हटा के आखिर में तो हम ई लगा देते हैं। आखिर में हम ई लगा देते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से। अब जैसे यहाँ लफ्ज़ है प ओ पो त आता पोता, इसमें ये देखें एंड में आ लगा हुआ है। प ओ पो त आता पोता, प ओ पो त ईती पोती, ब कर आरा बकरा, ब कर इरी बकरी। अब हम इन दोनों में फ़र्क देखेंगे कि किस तरह से हम इसको लिख सकेंगे। जब हम ओरल याद करते हैं या ज़ुबानी याद करते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा याद हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें लिखने में परेशानी होती है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। अब जैसे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है प ओ पो त आ ता पोता, और दूसरा लफ्ज़ था बक बक र आरा बकरा। अब देखें यहाँ पे आ जो है आ वो त के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ तक ये त की आधी शक्ल है और आ इसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ आ जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि द की और र की फैमिली जो है उसकी आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए उसके साथ दूसरे हरूफ जुड़ते नहीं हैं। यहाँ पे र है तो इसलिए हमने इसको आ को अलग लिखा है। यहाँ त की आधी शक्ल होती है तो हमने त की आधी शक्ल लिख के फिर आ लगाया है। तो हमें पढ़ने के साथ साथ ये लिखने भी आने चाहिए। अब यहाँ आ जुड़ा है तो हमने ई को जोड़ के ही लिखना है। कैसे? जैसे प ओ पो तो त आता को हमने करना है त ईती, आधा त लिख के हमने इसके साथ ई जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा प ओ पो त ईती पोती, प ओ पो त आता पोता, प ओ पो त ईती पोती। यहाँ आ जुड़ा था तो यहाँ हमने ई जोड़ के ही लिखना है। यहाँ आ अलग है तो हम बकरा से बकरी जो है ई अलग ही लिखेंगे। ब क बक र ई री बकरी। आ अलग था तो ई भी हमने अलग लिखा। तो जब हम अल्फाज बनाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से हरूफ जुड़ेंगे और कौन से नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हरूफ हैं। द आदा द आदा दादा, द आदा द ईदी दादी।
यहाँ पे आ अलग था तो हमने ई भी अलग लगाया। दादा दादी। न आना न इनी, न आना न आना, नाना। तो इसकी जब हम मोनस बनाएंगे तो नानी होगा, तो लिखेंगे कैसे? न आना न इनी। यहाँ न के साथ आ जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ न के साथ ई को भी जोड़ के लिखेंगे। न अना न अना नाना, न अना न इनी नानी। ब ए बे ट आटा, बेटा। ब ए बे ट आटा, बेटा। यहाँ आ जुड़ा है तो इधर हम ई को जोड़ेंगे। ब ए बे ट ई टी, ब ए बे ट ई टी, बेटी। बेटा बेटी। शेह, श हे शेह, ज आ जा, शहज़ादा। यहाँ हमने ये सीखा था आ के अलावा अगर ऐसा ह होगा ह तो तब भी हम ई लिखेंगे, ह को हटा के ई लिखेंगे। तो अब यहाँ पे ये लफ्ज़ था ह की आवाज़ आ आती है। जब एंड में बिल्कुल आखिर में लफ्ज़ के ह आए तो इसकी आवाज़ आ होगी। शहज़ादा। तो हम ये ह को हटा के, ह अलग है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम इसको अलग लिखेंगे। शेह, श हे शेह, ज आ जा, द ई दी, शहज़ादी। फ उ फू, फ आ फा, फुफ्फा। फ उ फू, फ आ फा, फुफ्फा। यहाँ आ जो है फ के साथ जुड़ा हुआ है तो हम ई भी जोड़ के लगाएंगे। फ ओ फो, फ ई फी, फुफ्फी। इसी तरह से यहाँ ये लफ्ज़ है त आ ता, य आ या, ताया। तो हम लगाएंगे त आ ता हमज़ा ई, ताई।